जो फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं और जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो केवल अपने इंग्लिश में केवल वर्ड्स को ही यूज़ नहीं करते, वर्ड्स के साथ साथ वो अपने इंग्लिश में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स का भी यूज़ करते हैं जो उनके इंग्लिश को इफेक्टिव और अट्रैक्टिव बनाता है। तो आज का ये वीडियो इसी चीज़ के ऊपर आधारित है। मैं आपके लिए कुछ इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स लाया हूँ। अगर आप उन स्ट्रक्चर्स को अपने इंग्लिश स्पीकिंग में यूज़ करते हैं तो आप भी अपने इंग्लिश में एक बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। तो पहला स्ट्रक्चर है टेक फॉर ग्रांटेड। इसका मतलब होता है हल्के में लेना। अगर आपको इंग्लिश में कहना हो उसको हल्के में मत लो, वो बहुत कुछ कर सकता है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस बोलने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा टेक फॉर ग्रांटेड। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उसको हल्के में मत लो, वो बहुत कुछ कर सकता है। डोंट टेक हिम फॉर ग्रांटेड, ही कैन डू एवरीथिंग। मुझे हल्के में मत लो क्योंकि जो मैं कर सकता हूँ उसको तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड बिकॉज द थिंग विच आई कैन डू यू कैन नॉट इमेजिन इट। अगला स्ट्रक्चर है गुड फॉर नथिंग। इसका मतलब होता है किसी काम का नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वो किसी काम का नहीं है, ही इज गुड फॉर नथिंग। मैं किसी काम का नहीं हूँ, आई एम गुड फॉर नथिंग। जो चीज तुम खरीद रहे हो ये किसी काम की नहीं है। द थिंग विच यू आर बाइंग इट इज गुड फॉर नथिंग। अगला स्ट्रक्चर है नो प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसका मतलब होता है मना है, कोई काम करना मना है। यहाँ थूकना मना है, नो स्पीटिंग हियर। यहाँ मोबाइल चलाना मना है, नो यूजिंग मोबाइल हियर। अगला स्ट्रक्चर है इट प्लस मेक्स प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोड। इसका मतलब होता है फर्क नहीं पड़ता है, जो वो करता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर या फिर इट मेक्स मी नोड व्हाट ही डज। मुझे फर्क नहीं पड़ता वह मेरी बात सुने या फिर ना सुने। आई डोंट केयर या फिर इट मेक्स मी नोड वेदर ही लिसन्स टू मी और नॉट। अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस कंपेल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है आप कोई काम करने के लिए मजबूर हो। मैं मजबूर हूं उस पर गोली चलाने के लिए। आई एम कंपेल्ड टू फायर एट हिम। मैं उसको जेल में डालने के लिए मजबूर हूँ। आई एम कंपेल्ड टू इम्प्रिजन हिम।